अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है इमरान जान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में मैं अरशद शरीफ की असैसिनेशन के बारे में थोड़ी बात करना चाहता हूँ। बहुत सी बातें हो रही हैं, बहुत सी बातें होंगी और आगे दिनों में भी बहुत कुछ लिखा जाएगा। आगे सालों में बहुत सारी चीज़ें कही जाएंगी, लिखी जाएंगी, शायद फिल्में बनेंगी कि आखिर ये क्यों हुआ, कैसे हुआ, किसने किया। इन्वेस्टिगेशन चल रही हैं और बातें हो रही हैं, थोड़ी बहुत खबरें निकल आती हैं। हम देखेंगे कि क्या हुआ। हमारे पास अभी नॉलेज नहीं है, लेकिन हमारे पास इमेजिनेशन है। और इमेजिनेशन से मेरा मतलब ये नहीं है कि हम कोई ख़याली कंक्लूजन बनाएं। मैं कुछ लम्हों में एक्सप्लेन करूँगा कि आखिर में मेरा मतलब क्या है। बिफोर आई एक्सप्लेन दैट आई डू वांट टू मेंशन, मैं दो मेरे जो पसंदीदा थिंकर्स हैं उनका मैं जिक्र करना चाह रहा हूँ। एक है स्टीव जॉब्स और एक है एल्बर्ट आइंस्टाइन। स्टीव जॉब्स ने कहा था, यू कैन ऑलवेज कनेक्ट द डॉट्स व्हेन यू लुक इन द पास्ट, एंड एल्बर्ट आइंस्टाइन सेड इमेजिनेशन इज मोर इम्पोर्टेंट दैन नॉलेज। यहाँ पर हम इमेजिनेशन को यूज़ करके कुछ डॉट्स को कनेक्ट कर सकते हैं। वो डॉट्स ये हैं कि राइट नाउ पाकिस्तान में माहौल बहुत चार्ज्ड है, बहुत इमोशनल है। लोगों को गम गुस्सा है और लोगों को गम गुस्सा पाकिस्तान आर्मी पर है। लेट्स बी क्लियर, लेट्स से दैट आउट लाउड एंड क्लियर। लोग ये समझ रहे हैं कि पाकिस्तान आर्मी ने अरशद शरीफ को केनिया की तरफ अट्रैक्ट किया, किसी तरह से लूर किया, वहाँ पर चला गया अरशद शरीफ और फिर वहाँ पर कत्ल किया। पेड केनियन पुलिस ऑफिसर्स को पे किया और ये सब हुआ। ये वही कॉन्फर्मेशन बायस का एक परफेक्ट केस है, जहाँ पर हम सबसे आसान तरीन जो नतीजा है, जो कंक्लूजन है, जो हम अखज़ कर सकते हैं, ये बिल्कुल वही है, ये बिल्कुल ऐसा ही है। थोड़ा यहाँ पर सोचने की बात यह है, याद रखें जब भी कोई हाई प्रोफाइल क्राइम होता है, कोई भी क्राइम होता है, तो हमेशा जो इन्वेस्टिगेटर्स होते हैं वो सबसे पहला सवाल ये पूछते हैं कि इसमें फ़ायदा किसको है, नुकसान किसको है। पाकिस्तान आर्मी को कोई फ़ायदा नहीं है अरशद शरीफ को मारने में, बल्कि पाकिस्तान आर्मी को सबसे बड़ा नुकसान हो रहा है राइट नाउ। ऑफ कोर्स अरशद शरीफ की फैमिली के बाद सबसे बड़ा नुकसान उनका हुआ है, लेकिन पाकिस्तान आर्मी को बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है। पूरी कौम, ऑलमोस्ट पूरी कौम का गम गुस्सा जो है वो उसी तरफ है। वो ये समझ रहे हैं कि पाकिस्तान आर्मी ने सब किया, क्योंकि वो डॉट्स कनेक्ट कर रहे हैं कि यार अरशद शरीफ ने यहाँ पर पाकिस्तान में उनके खिलाफ थोड़ी बहुत आवाज़ उठाई, थोड़ी बहुत क्लियर बातें की, फिर अरशद शरीफ को जाना पड़ा और फिर उन्होंने वहाँ जाके आखिर कत्ल कर दिया। यानी कि हम ये समझ रहे हैं कि पाकिस्तान आर्मी की इतनी थिन स्किन है कि थोड़ी बहुत तनकीद सुन के उन्होंने एक सहाफ़ी को कत्ल कर दिया। अगर यही स्टैंडर्ड है तो फिर हामिद मीर ने कुछ अरसे पहले असद तूर पर जब हमला हुआ था, तो असद तूर के साथ खड़े होकर हामिद मीर ने खुल्लम खुल्ला आर्मी जनरल्स को एड्रेस करके उनकी इंसल्ट की थी। सिर्फ ये नहीं कि उनकी पॉलिसी पे कोई तनकीद की, उनकी पर्सनल लाइफ में उनको मेंशन करके उनके ऊपर तनकीद की, उनको बहुत ज़्यादा इंसल्ट किया। ही गॉट पर्सनल विद द जनरल्स। वो तो जिंदा है, हामिद मीर को तो किसी ने नहीं मारा, हामिद मीर को तो मुल्क भी नहीं छोड़ना पड़ा, वो तो अपनी शो पर भी वापस आ गया। कुछ दिन पहले लाहौर में मंजूर पश्तीन ने और उसके जो पागल फॉलोअर्स हैं वो सब वहाँ पर खड़े होकर उन्होंने सब आर्मी के खिलाफ स्लोगन्स उठाए, दे चैंटेड स्लोगन्स, और पाकिस्तान आर्मी को इंसल्ट किया और सीधी मतलब डायरेक्टली उनके खिलाफ बातें की। वहाँ पर तो कुछ नहीं हुआ। अगर स्टैंडर्ड यही है कि जो भी तनकीद करे तो उसको आर्मी भगा के मार देती है, तो फिर इन लोगों के साथ तो कुछ नहीं हुआ। व्हाट अबाउट मरियम नवाज? जब भी वो फजूल औरत अपना मुंह खोलती है, जब से पनामा में उसका चोर बाप पकड़ा गया, उनकी चोरियां जब पकड़ी गई, तो उसके जब भी मरियम नवाज ने मुंह खोला है तो पाकिस्तान आर्मी पर तनकीद ही की है। नवाज शरीफ ने तो जनरल बाजवा और इन लोगों के नाम लेके सीधा तनकीद की, इनकी खिलाफ बातें की। वो लोग तो जिंदा हैं, उनको तो कुछ नहीं हुआ। तो मैं यही बात करना चाह रहा हूँ। अब इस बात पे आ जाते हैं कि फ़ायदा किसको है अरशद शरीफ के मारने में। अरशद शरीफ के मारने की वजह से पाकिस्तान के लोग हो गए अपनी आर्मी के खिलाफ लड़ से। इस सिचुएशन का फ़ायदा, ये आउटकम कौन चाहता है? ऑफ कोर्स इंडिया चाहता है, लेकिन मैं ये नहीं कह रही इंडिया ने किया है। ऑफ कोर्स द यूएस वुडंट माइंड दैट। इसराइल को भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी इस आउटकम से, लेकिन नवाज शरीफ को सबसे ज़्यादा फ़ायदा और सबसे ज़्यादा दिलचस्पी हमेशा से, काफ़ी सालों से इसी चीज़ में रही है कि
किसी तरह से पाकिस्तान आर्मी को कमज़ोर किया जाए ताकि ये लोग अपनी चोरी चकारी करते रहें। इनको रोकने वाला कोई ना हो। इनको रोकने वाले सिर्फ दो लोग हैं, पाकिस्तान आर्मी है और इमरान खान। तो इसी वजह से ये दोनों इनके खिलाफ ही हैं। अगर आप 2011 में देखें तो जब जरदारी की हुकूमत थी तो मेमो गेट स्कैंडल क्या था, वो ये था हुसैन हक्कानी जो कि पाकिस्तान में अमेरिका में पाकिस्तानी सफ़ीर था, उसने यही किया था ना कि मकसद यही था कि पाकिस्तान आर्मी को कमज़ोर किया जाए। उन्हीं दिनों उसामा बिन लादेन, रेमंड डेविस, ये सारी चीज़ें हुई थी और कौम में उस टाइम भी गम गुस्सा था ज़रा सा। उन्होंने इसको इस्तेमाल करके पाकिस्तान आर्मी को कमज़ोर करना चाह रहे थे। वही काम शायद आज भी हो रहा है। जो कंक्लूजन हमारे जहनों में बहुत आसानी से आ रही है कि यार ये तो आर्मी ने किया होगा अरशद शरीफ का कत्ल, वो शायद गलत है। पीछे शायद कुछ और चल रहा है। उस बात को समझना, थोड़ा अपने इमेजिनेशन को, अपने दिमाग को इस्तेमाल करना हमें पड़ेगा, क्योंकि अगर ये इस तरह से है तो ये बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है। पाकिस्तान आर्मी के ख़िलाफ़ अगर पाकिस्तान के लोग खड़े हो जाते हैं तो ये पाकिस्तान की बालादस्ती के लिए बहुत ख़तरनाक बात है। आखिर में दोबारा से शरीफ ख़ानदान जो है, इससे किसी चीज़ की भी तवक्को रख सकते हैं आप लोग। ये बहुत ही सफाक और गिरे हुए लोग हैं। अपनी राय कायम करने में थोड़ा एहतियात करें, मेरी सिर्फ यही गुजारिश है। अपनी राय से, अपनी ओपिनियन से मुझे ज़रूर आगाह करें कमेंट्स में, और इंशाल्लाह अगली वीडियो में मैं उसको एड्रेस भी करूँगा। थैंक यू सो मच।